100 दिन के रोजगार की अधूरी कहानी। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया है। दावा है कि 125 दिन काम दिया जाएगा, लेकिन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की ताजा रिपोर्ट ने सरकार के पुराने दावों की पोल खोलकर रख दी है। आप छत्तीसगढ़ में इस योजना की बदहाली का अनुमान कैग के दिए इस आंकड़े से लगा सकते हैं कि 2019-20 से 2023-24 के बीच 152.36 लाख परिवारों ने रोजगार मांगा, लेकिन 18.26 लाख परिवारों को मांग के बावजूद काम ही नहीं मिला। 86% काम बिना कार्य योजना के ही शुरू कर दिए गए। राज्य ने 1700 लाख व्यक्ति दिवस रोजगार का अनुमान भेजा, लेकिन केंद्र ने केवल 700 लाख व्यक्ति दिवस ही मंजूर किए। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। सुबह के 7 बजे हैं। सरगुजा के एक छोटे से गांव में राम साय अपने घर के बाहर बैठा हुआ है। हाथ में पुराना जॉब कार्ड है। कार्ड पर दर्ज नाम अब भी वही है, लेकिन उसके साथ जुड़ी उम्मीदें धुंधली पड़ चुकी हैं। इस साल भी उसने पंचायत में काम के लिए आवेदन दिया था, इंतजार किया, लेकिन काम नहीं मिला। बेरोजगारी भत्ता भी नहीं। आखिरकार परिवार चलाने के लिए उसे फिर शहर की ओर पलायन करना पड़ा। रामसाय की कहानी किसी एक गांव की नहीं है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की ताजा रिपोर्ट बताती है कि 2019-20 से 2023-24 के बीच छत्तीसगढ़ में 152.36 लाख परिवारों ने मनरेगा के तहत रोजगार मांगा, लेकिन 134.10 लाख परिवारों को ही काम मिला। 18.26 लाख परिवार ऐसे रहे जिन्हें मांग के बावजूद रोजगार नहीं मिला। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का उद्देश्य स्पष्ट था। हर ग्रामीण परिवार को मांग पर कम से कम 100 दिन का रोजगार, समय पर मजदूरी, जरूरत पड़ने पर बेरोजगारी भत्ता और गांवों में टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण। लेकिन कैग की रिपोर्ट बताती है कि योजना का सबसे कमजोर पक्ष इसकी योजना बनाने की प्रक्रिया ही रही। नियम कहते हैं कि हर गांव में पहले बेसलाइन सर्वे होना चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि कितने परिवारों को कब और कितना काम चाहिए। इसी आधार पर श्रम बजट और वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जाती है, लेकिन ऑडिट में पाया गया कि राज्य में ऐसा सर्वे कराया ही नहीं गया। इतना ही नहीं, जिन 48 ग्राम पंचायतों की जांच हुई, उनमें एक भी पंचायत ने नियमानुसार वार्षिक विकास योजना तैयार नहीं की थी। यानी रोजगार की वास्तविक जरूरत जाने बिना ही कागजों पर योजनाएं बनती रहीं। ग्राम सभा, जिसे गांव की संसद कहा जाता है, उसकी भूमिका भी काफी हद तक औपचारिक बनकर रह गई। ऑडिट में जिन 48 ग्राम पंचायतों की जांच हुई, वहां स्वीकृत 12,714 कार्यों में से केवल 1,717 कार्यों को ही ग्राम सभा की मंजूरी मिली। यानी लगभग 86% कार्य बिना ग्राम सभा की स्वीकृति के शुरू कर दिए गए। दूसरी ओर ग्राम सभा ने जिन 1,859 कार्यों को मंजूरी दी, वे वार्षिक कार्य योजना में शामिल ही नहीं किए गए। गांव ने कुछ और तय किया और सरकारी रिकॉर्ड में कुछ और दर्ज हुआ। योजना की कमजोर तैयारी का असर लेबर बजट पर भी साफ दिखाई दिया। 2023-24 में राज्य सरकार ने 1,700 लाख व्यक्ति दिवस रोजगार का अनुमान भेजा, लेकिन केंद्र ने शुरुआत में केवल 700 लाख व्यक्ति दिवस ही मंजूर किए। बाद में इसे बढ़ाकर 1,250 लाख किया गया। इसके बावजूद वर्ष के अंत तक वास्तविक रोजगार सृजन अनुमान से 423.36 लाख व्यक्ति दिवस कम रहा। कैग का कहना है कि गांव स्तर पर वास्तविक मांग का आकलन नहीं होने के कारण पूरी योजना अनुमान के बजाय अंदाज पर चलती रही। योजना की सफलता काफी हद तक स्थानीय कर्मचारियों पर निर्भर करती है, लेकिन यहां भी तस्वीर चिंताजनक रही। राज्य में मनरेगा के लिए स्वीकृत 15,354 पदों में से 3,218 पद खाली थे। राज्य स्तर पर 35%, जिला स्तर पर 37% और ब्लॉक स्तर पर 33% पद रिक्त मिले। तकनीकी सहायकों और ग्राम रोजगार सहायकों की कमी का सीधा असर कामों की गुणवत्ता और निगरानी पर पड़ा। सबसे गंभीर बात यह रही कि हर साल लगभग 3,400 करोड़ रुपए खर्च करने वाली इस योजना के लिए राज्य में अनिवार्य तकनीकी सेल तक पूरी तरह स्थापित नहीं हो सका। लंबे समय तक केवल 2 वरिष्ठ इंजीनियर पूरे राज्य में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और तकनीकी निगरानी की जिम्मेदारी संभालते रहे। क्षमता निर्माण की स्थिति भी बेहतर नहीं थी। 2021-22 से 2023-24 के बीच लगभग 2.93 लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन प्रशिक्षण मिला केवल 9,331 लोगों को। यानी लगभग 97% लक्ष्य अधूरा रह गया।
जिला स्तर पर प्रशिक्षण इकाइयां तक स्थापित नहीं की गई। रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में भी मनरेगा अपने सबसे बड़े वादे पर खरी नहीं उतर सकी। 5 वर्षों के दौरान 152.36 लाख परिवारों ने रोजगार की मांग की, लेकिन 18.26 लाख परिवारों को काम नहीं मिला। कानून के मुताबिक ऐसे परिवारों को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए था, लेकिन राज्य सरकार ने एक भी पात्र परिवार को यह भत्ता नहीं दिया, जबकि इसके लिए 2.22 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था। पूरी राशि खर्च किए बिना वापस कर दी गई। जिन परिवारों को रोजगार मिला उनमें भी अधिकांश को 100 दिन का रोजगार नहीं मिल पाया। कैग के अनुसार पिछले 5 वर्षों में केवल 1.23 लाख परिवार ही पूरे 100 दिन का रोजगार हासिल कर सके, जबकि अधिकांश परिवार हर साल 50 दिन या उससे कम रोजगार तक सीमित रहे। कोविड-19 के दौरान 2020-21 में रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या लगभग 31 लाख तक पहुंच गई थी, लेकिन इसके बाद लगातार गिरावट आई और 2023-24 में यह संख्या घटकर 24.77 लाख रह गई। मजदूरी भुगतान में भी गंभीर अनियमितताएं सामने आई। कर्मचारियों के भविष्य निधि यानी ईपीएफ की 29.62 करोड़ रुपए की राशि समय पर जमा नहीं की गई, जिसके कारण ब्याज और जुर्माने सहित देनदारी बढ़कर 84.59 करोड़ रुपए हो गई। मजदूरों को समय पर मजदूरी नहीं मिलने पर उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए था। ऑडिट में पाया गया कि 5 वर्षों में 24.97 करोड़ रुपए का मुआवजा देय था, लेकिन वास्तव में भुगतान हुआ केवल 7,677 रुपए। लगभग 70% मामलों में मुआवजे के दावे बिना पर्याप्त कारण के खारिज कर दिए गए, जबकि दावे वर्षों तक सत्यापित ही नहीं हुए। मनरेगा का दूसरा बड़ा उद्देश्य गांवों में टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण है, लेकिन यहां भी तस्वीर संतोषजनक नहीं रही। 2019 से 2024 के बीच 20.83 लाख कार्य स्वीकृत हुए, लेकिन केवल 12.64 लाख यानी 61% कार्य ही पूरे हो सके। लगभग 3.87 लाख कार्य अधूरे रहे और 4.32 लाख कार्य शुरू ही नहीं हो पाए। अधूरे निर्माण, बंद पड़ी वर्मी कंपोस्ट इकाइयां, खाली पशु शेड और अनुपयोगी कचरा पृथक्करण शेड इस विफलता की गवाही देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन 5 वर्षों में मनरेगा पर 18,457 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इनमें 13,555 करोड़ रुपए मजदूरी, 4,088 करोड़ रुपए सामग्री और 813 करोड़ रुपए प्रशासनिक खर्च पर व्यय हुए। इसके बावजूद बड़ी संख्या में कार्य अधूरे रह गए और लाखों परिवार रोजगार से वंचित रहे। निगरानी व्यवस्था भी कमजोर रही। जिला गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ गठित नहीं किए गए। कई पंचायतों में आवश्यक रजिस्टर अधूरे मिले। जिन समितियों को नियमित समीक्षा करनी थी, उनकी बैठकें तक नहीं हुई। सामाजिक अंकेक्षण, जिसे मनरेगा में पारदर्शिता का सबसे मजबूत माध्यम माना जाता है, वह भी प्रभावी नहीं रहा। सोशल ऑडिट इकाई के लगभग 45% पद खाली मिले। कई ग्राम पंचायतों में वर्षों तक सामाजिक अंकेक्षण नहीं हुआ और जिन मामलों में अनियमितताएं सामने आई, उनमें से आधे से अधिक पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। हालांकि रिपोर्ट पूरी तरह निराशाजनक नहीं है। महिलाओं की भागीदारी 43 से बढ़कर 59% के बीच रही, जो कानून में निर्धारित 33% से काफ़ी अधिक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय की भागीदारी भी उनकी आबादी के अनुपात के अनुरूप रही, यानी सामाजिक समावेशन के मामले में योजना ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया। कैग ने राज्य सरकार को प्रत्येक गांव का बेसलाइन सर्वे कराने, ग्राम सभा को योजना निर्माण का वास्तविक केंद्र बनाने, समय पर मजदूरी और बेरोजगारी भत्ता सुनिश्चित करने, रिक्त पद भरने, तकनीकी ढांचा मजबूत करने और नियमित सामाजिक अंकेक्षण कराने की सिफारिश की है। गांव के लोग आज भी अपने जॉब कार्ड को संभाल कर रखते हैं, भले सरकार उनको काम दे या न दे। असल में यह उनके लिए सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज नहीं, बल्कि गांव में सम्मानजनक जीवन जीने की उम्मीद है। लेकिन कैग की रिपोर्ट बताती है कि जब योजना की बुनियाद ही कमजोर हो, तो 100 दिन के रोजगार का सपना कागजों से बाहर निकलकर गांव तक पहुंचने में अटक जाता है। और ऐसे में जब कोई सरकार योजना का नाम बदलकर 125 दिन रोजगार देने का वादा करती है, तो वह जले पर नमक मलने जैसा लगता है। ज़रूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपकी प्रतिक्रियाओं का भी इंतज़ार रहता है। नमस्कार।